राशि का जुपिटर पैसे का नाश करता है, डिप्रेशन देता है, असफलता मिलती है। जब कोई ग्रह गोचर में खराब चल रहा है, कोई भी ग्रह, शनि हो या गुरु, से मतलब नहीं, मैं तीनों ग्रहों का गोचर समझाऊंगा। वो जब बकरी होता है तो अपना पूरा निगेटिव असर डाल देता है अगर खराब है तो, और अगर अच्छा है तो जब वो बकरी होगा तो पूरी अपनी ताकत पॉजिटिव दे देता है। वृश्चिक राशि के लिए राशि से नवम बृहस्पति आ रहा है। राशि से नवम बृहस्पति 12 साल में एक बार आता है और उनकी किस्मत बदल जाती है। तो वृश्चिक के लिए बहुत अच्छा समय आपको दिख रहा टॉप है। का समय। शनि की 7.5 से ज्यादा खतरनाक होता है राशि से सप्तम शनि, सबसे खतरनाक। राजनेताओं का पतन हो जाता है। कुंभ राशि के ऊपर जब 7.5 लगी थी, जनवरी 23 से मार्च 25, आसानी से निकल गया, तो लोगों को लगा 7.5 मजाक होती है। शनि मीन में गया, खुश थे, लेकिन मैंने कहा खुश मत होना, अब ये 7.5 जो तुम्हारी आसानी से निकली, अब तुम्हारे खून के आंसू रुलाएगी। राशि का राहु से बुरा धरती पे कुछ नहीं होता। आपका शनि राहु बृहस्पति अगर गोचर में खराब हो गया तो आपको बर्बाद होने से ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। कलत्र कारक ज्ञाति कारक के साथ अगर कुंडली में एक साथ बैठा हो तो उसका प्रेम विवाह तक नहीं पहुंचेगा। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज के इस डिस्कशन में मैंने ये बात की है कि जो बड़े ग्रह हैं, जुपिटर, शनि, राहु, केतु, इनके गोचर के अनुसार इस साल का जो समय बचा है उसमें क्या कुछ आने वाला है। जनरल लेवल पर ये जो प्लैनेट्स का गोचर है हम सबके लिए क्या लेकर आएगा, कौन सी राशियों के लिए बहुत ही भाग्यशाली समय है, उस पर भी बात की है। और इस डिस्कशन के लिए जो गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं ना, वो गोचर के बेसिस पे बहुत बड़े प्रेडिक्शंस करते हैं और उनकी बहुत सी भविष्यवाणियां सच हुई हैं। सो नाउ लेट्स वेलकम संजीव आनंद जी ऑन स्पीकिंग ट्री। गुरुजी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। जो भी आज मेरा ऑफ द कैमरा आपसे डिस्कशन हुआ और जितनी ज्योतिष की नॉलेज आप रखते हैं, जितनी पद्धतियाँ जानते हैं, जो आपने इतने सालों की आपकी रिसर्च है, आपने इतनी बड़ी भविष्यवाणियाँ की हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं मेरी ऑडियंस को, अभी जो बंगाल इलेक्शंस की आपने भविष्यवाणियाँ की, सारी उनमें से सच हुई। सो आई एम श्योर कि आज एक बहुत ही बेनिफिटिंग पॉडकास्ट मेरे व्यूअर्स को मिलने वाला है, जो उन्हें अपने जीवन के लिए, अपने आने वाले समय के लिए बहुत गाइड करेगा। और गुरुजी, जब आप मेरे साथ बैठे हैं, मैं मेरी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि आप गोचर के भी मास्टर हैं। आप दशाओं को इतना नहीं देखते हैं, आप गोचर को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, इतनी सिग्निफिकेंस देते हैं। आपने इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ सिर्फ गोचर के बेसिस पर ही की हैं। आज उसी गोचर के हिसाब से जो अभी करंट गोचर चल रहा है, बड़े ग्रहों की मैं बात कर रही हूँ। जुपिटर कैंसर में एग्जॉल्ट होने वाले हैं, शनि पाइसीज में चल रहे हैं, राहु और केतु दिसंबर में जाके गोचर करेंगे। तो ये जो मेजर ग्रहों का गोचर है, इसके हिसाब से अगर बात की जाए, कौन सी राशियों के लिए बहुत अच्छा समय अभी भी चल रहा है, इस साल के जो बाकी 6 महीने बचे हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बृहस्पति का आता हूँ। जी। मैं पहले अपनी पॉडकास्ट में बोला हूँ, फिर एक बार दोहरा देता हूँ कि मिथुन राशि जिनकी भी है, उनका 15 मई 2025 से समय खराब चल रहा है और 1 जून 2026 तक खराब है। मिथुन राशि जिनकी भी थी, ए से लेकर जेड सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे राजा हो या रिक्शा खींचने वाला, नवंबर के बाद से वो परेशान है। राशि का जुपिटर बहुत खराब होता है, बहुत खराब, कोई नहीं जानता। मैंने गोचर पे ही पूरे प्रेडिक्शन निकाले हैं। राशि का जुपिटर सबसे खराब होता है, शनि की 7.5 से 10 गुना खराब होता है, बर्बाद कर देता है, डिप्रेशन में डाल देता है। मैंने अपनी 4, 5, 6 पॉडकास्ट में बोलते चला रहा हूँ कि मिथुन राशि जिनकी भी, उनकी बैंड बज चुकी है, वो डिप्रेशन में, पैसे का नुकसान हो रहा है। और मेरी पॉडकास्ट पे लोग आते हैं, कमेंट भी करते हैं, जिनकी भी मिथुन राशि है, क्योंकि आपके पास भी ऑडियंस बहुत हैं। जी बिल्कुल। मैं उनकी कुंडली नहीं जानता, किस लगन की कुंडली है, क्या दशा है। यही मेरे गोचर की खासियत है कि सिर्फ आपकी राशि पता करके अगर मैं आपके बारे में 80-90% सही बोल रहा हूँ। मिथुन राशि जिनकी भी है, खराब समय चल रहा था, अब कर्क राशि वालों का खराब समय आएगा। राशि के ऊपर जुपिटर जाने वाला। और गुरुजी, इतना महत्व देते हैं कि उच्च का जुपिटर, किसी ज्योतिषी को पता ही नहीं गोचर क्या होता है। क्या होता है? गोचर किसी को देखने ही नहीं आता।
मेरी बातें कुछ लोगों को अभिमान लगती है, जो मुझे चाहते हैं, जिन्होंने मेरा रिजल्ट देखा है, चाहे इलेक्शन पे देखा हो या जिस चीज़ पर, वो जब मैं बोलता हूँ तो लोग कान लगा के सुनते हैं। राशि का जुपिटर सबसे गंदा होता है। अद्भुत। ये किसी हमारे किताब व्यूअर्स भी पहली बार सुन किसी रहे होंगे। किताब में नहीं लिखा, किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं पता। राशि का जुपिटर पैसे की बर्बादी करता है, डिप्रेशन देता है, काम में असफलता मिलती है। 7.5 से 10 गुना खराब मानता हूं मैं राशि के जुपिटर को। तो पहले तो तय हो गया कि अब कर्क राशि वालों का समय खराब आ रहा है। किन किन एरियाज में खराब गुरुजी? चंद्रमा मन है, चंद्रमा के ऊपर जब गुरु जाता है, चंद्रमा शिथिल हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया था। यस। और जब वो बृहस्पति चंद्रमा के घर में जाएगा, कल्पना करिए कि वो बृहस्पति चंद्रमा के घर में जाके 1 साल बैठेगा, और चंद्रमा क्या है? मनमौजी ग्रह, फीलिंग, इच्छा, चंचल, सकून, पैसा, लग्जरी। और बृहस्पति क्या? आध्यात्मिक सन्यासी, उससे वो डरता है। अब एक सन्यासी किसी के घर में चला जाए, मौज मस्ती करने वाले व्यक्ति के घर में, और 1 साल सन्यासी का सुबह 3 बजे उठना है, पूजा करना है, नियम धर्म अनुशासन से रहना, तो उसको दिक्कत हो गई। राशि का जुपिटर पैसे का नाश करता है, डिप्रेशन देता है, असफलता मिलती है। मैंने जब पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि मिथुन राशि वालों का समय खराब है, ए से लेकर जेड, मेरी जो भविष्यवाणियां होती हैं ए से लेकर जेड पर लागू होती है, चाहे वो रिक्शा खींचने वाला हो या प्रधानमंत्री हो। अगर उसकी मिथुन राशि है, अब 100 में 100 इसलिए नहीं बोलेंगे, अब जो रिटायर हो गए, पेंशन पे जी रहे हैं, बच्चे कामयाब हो चुके, उनका काम है दिन में पूजा करना, सोना, खाना, बिजनेसमैन के ऊपर सबसे पहले असर करता है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रगल में होते हैं, ज़्यादा रिस्क में होते हैं। और उसके बाद शेयर बाजार जो काम करते हैं, जो प्राइवेट फील्ड में नौकरी करते हैं, जिनकी मिथुन राशि थी उनकी लंका लग गई थी, बैंड बज गया था। अब मैं अगाऊ भविष्यवाणी दे रहा हूँ, मैं हमेशा अगाऊ भविष्यवाणी देता हूँ। कर्क राशि वालों का समय खराब आ रहा है, और उनका ज़्यादा खराब समय होगा 15 जुलाई से 15 अगस्त। उसके बाद जब राशि के ऊपर बृहस्पति बकरी होगा तो वहाँ से परेशानियाँ बढ़ेंगी, और जब बकरी होकर मार्गी होगा तो पूरा अपना जहर, निगेटिव जहर उस राशि के ऊपर उड़ेल चुका होगा। जैसे मिथुन राशि के ऊपर बृहस्पति आया जी, 11 या 13 नवंबर को बकरी हुआ, और ये 10 मार्च तक बकरी रहा। जब कोई ग्रह खराब है, ये भी रूल बताता हूँ, बकरी ग्रह के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। जब कोई ग्रह गोचर में खराब चल रहा है, कोई भी ग्रह, शनि हो या गुरु से मतलब नहीं, मैं तीनों ग्रहों का गोचर समझाऊंगा। वो जब बकरी होता है तो अपना पूरा निगेटिव असर डाल देता है, अगर खराब है तो। और अगर अच्छा है तो जब वो बकरी होगा तो पूरी अपनी ताकत पॉजिटिव दे देता है। जैसे राशि से पंचम गुरु अच्छा होता है, राशि से नवम गुरु, अभी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के लिए राशि से नवम बृहस्पति आ रहा है। राशि से नवम बृहस्पति 12 साल में एक बार आता है, और उनकी किस्मत बदल जाती है। तो वृश्चिक के लिए बहुत अच्छा समय आपको दिख रहा टॉप का समय। मैंने अपने पॉडकास्ट में जो बंगाल चुनाव पे बोला, मैं हमेशा जो भी भविष्यवाणी दी नरेंद्र मोदी पर, नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि है, शुभेंदु अधिकारी की मिथुन राशि है, और बृहस्पति अपना प्रभाव 1 महीना पहले देना चालू कर देता है। ओके। तो मैंने शुभेंदु अधिकारी कुंडली देख के बोला था कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे, और नरेंद्र मोदी कुंडली देखकर मैंने बोला था कि इनका 15 अप्रैल से टॉप समय चल रहा है, चारों जगह में इन्हीं का बोलबाला चलेगा। असम, बंगाल, पांडुचेरी, तमिलनाडु, केरला में मैंने बोला कुछ % वोट बढ़ सकते हैं, वही हुआ, स्टालिन नहीं रहे, बात खत्म, क्योंकि तमिलनाडु में जानता नहीं कितने लोग हैं, क्या भाषा है। राशि से नवम बृहस्पति जिसकी भी जन्म पत्रिका में आएगा, वृश्चिक राशि जिनकी भी, जिनकी का मतलब जिनकी, वो सफलता की तरफ बढ़ने वाले हैं। लाइफ के हर एरिया में वृश्चिक को ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है आपको? वृश्चिक राशि से नवम बृहस्पति भाग्योदय कराता है, अच्छी सफलता देता है, उच्च का हो रहा है और अच्छी बात है, लेकिन गोचर मैं बिना अष्टक वर्ग के नहीं देखता। वेरी इंपॉर्टेंट। बिना अष्टक वर्ग के मैं गोचर नहीं देखूंगा। अब जिसकी वृश्चिक राशि है जी, और उसका बृहस्पति 7 पॉइंट आ रहा, वो तो 100 गुना तरक्की करेगा। और जिसकी वृश्चिक राशि है उसका 2 पॉइंट का जुपिटर आ रहा है, उसको 100 रुपये की जगह 500 रुपये मिल जाएगा। मैं पूरी कुंडली आपकी गोचर से देख दूंगा, मुझे दशा की कोई जरूरत नहीं। यस।
अब कुंडली बड़ी हो, बहुत बड़ी कुंडली हो, और उसका राशि से 9 में बृहस्पति जा रहा है, जैसे मोदी जी बहुत बड़े आदमी, प्रधानमंत्री, उनका राशि से 9 में बृहस्पति जा रहा है, उनके सारे फैसले सटीक होंगे 1 साल, और भारत ग्रोथ करेगा। राजा का जब समय अच्छा आता है तो देश ग्रोथ करता है, और जब राजा का समय खराब आता है देश डाउन होता है। और मैं आगाऊ भविष्यवाणी करता हूं, बहुत कम साधनों के साथ मैं प्रेडिक्शन करता हूं। तो राशि का जुपिटर कोई नहीं बोल सकता, किसी को नहीं पता कि राशि का जुपिटर बहुत स्वीट पॉइजन है। इससे खतरनाक कुछ नहीं है। अभी आप देख लीजिए, जितने लोग हैं सुन रहे हैं, मिथुन राशि जितने भी लोग हैं अपने आप से पूछ ले कि उनका कैसा समय गया। मेरे पास मिनिमम इस सॉफ्टवेयर में 2.5 लाख लोग हैं जिनसे मैं 10, 15, 20 बार बात कर चुका हूं। सब लोग आ रहे हैं, रोते हुए आ रहे हैं, मिथुन राशि वाले, जो भी दशा हो, जो भी कुंडली हो, जो भी दशा हो, मैंने सबको बोल रखा है कि आपका 1 जून के बाद समय बदल रहा है, जिसका प्रभाव 1 महीना पहले से आ सकता है। मिथुन राशि वालों का हर साल 15 जून से 15 जुलाई खराब जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो मैंने साथ में सबको बोल दिया है कि 1 जून को जो ग्रह बदल रहा है, इसका पूरा बढ़िया रिजल्ट 15 जुलाई से आएगा। अब इसके बाद आते हैं बृहस्पति किस किस राशि के लिए फायदेमंद है। जी। कन्या राशि के लिए राशि से 11वां जा रहा है, उनके लिए लॉटरी लगने वाली है। वृश्चिक के बाद कन्या के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। वृश्चिक का तो भाग्य उदय होगा। अच्छा। जिनकी शादी नहीं हुई शादी होगी, जिनको संतान नहीं हो संतान होगी, जो पढ़ रहे हैं अच्छे नंबरों से पास करेंगे, जिनको अच्छी नौकरी चाहिए अच्छी नौकरी मिलेगी। जी। कन्या राशि वालों का समय बहुत गंदा चला है, जिनकी भी कन्या राशि है। मैं अभी किसी की कुंडली नहीं खोला, यस, हम सिर्फ गोचर पर बात कर, और हमने किसी के ग्रह दशाओं को नहीं देखा है। अगर मैं सिर्फ आपकी राशि देख करके अगर आपके बारे में 90-95% बोल रहा हूं, देखिए 100 का मतलब 100 नहीं होता, याद रखिएगा। मेरा जो रूल है 100% का मतलब एक कुंडली पर मत मानिए कि एक कुंडली पर 100% सही भविष्यवाणी हो गई। 100 जन्म पत्रिका उठाओ, 1 से लेकर 100, उसमें मैं जो बोल रहा हूं 90 कुंडली 95 कुंडली पर रिजल्ट मिलेंगे। 2, 4, 5 पे नहीं मिलेंगे। बच्चा है, छोटा है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति रिटायर है, साधना कर रहा है, उसकी पूरा ध्यान भक्ति में, वहीं 2-4% नहीं होंगे। बाकी जो मेरा रूल है, प्राइवेट फील्ड में जॉब करने वाले, शेयर बाजार वाले को तो 1001% रिजल्ट मिलेगा। और जो नौजवान है, प्राइवेट फील्ड सबसे टफ होता है। कन्या राशि, राशि से 10वां बृहस्पति जलील कराता है। जितने भी कन्या राशि के लोग थे वो अपने कैरियर में जलील हुए हैं, कैरियर में नौकरी छूटी है, या कैरियर में उनकी प्रमोशन रोकी गई है, या कैरियर में अच्छी स्थिति में नहीं आए। मेरे पास हर दिन 100-150 लोग फोन करते हैं। मेरे पास हर राशि के कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 लोग होंगे। कन्या राशि वालों को रोने का समय चल रहा था 15 मई 2025 से। मैंने सबको बोल रखा है कि अब तुम्हारा एक खुश होने का समय आ रहा है। राशि से 11वां बृहस्पति, शनि का गोचर खराब चल रहा है। शनि की 7.5 से ज्यादा खतरनाक होता है राशि से सप्तम शनि, सबसे खतरनाक। राजनेताओं का पतन हो जाता है जब राशि से सप्तम चला जाता है शनि। जी, क्योंकि शनि पूरे 2.5 साल तक चंद्रमा को पीड़ा देता है। ये 7.5 से भी ज्यादा खराब है, याद रखिएगा। और इस पर कोई बात नहीं करता गुरु जी, मैंने भी पहली बार मैं सुना है। गोचर बताता हूं। मैंने अपने जीवन में अभी तक नाना करते भी 15-20 लाख जन्म पत्रिका देख रखी है, और मैंने सिर्फ गोचर पे देखी है। गोचर देखने पूरे विश्व में किसी को नहीं आता, किसी को नहीं आता। गोचर इतना अपने आप में पर्याप्त है कि मैं आपका 1 घंटा से लेकर 24 घंटे का प्रेडिक्शन दे सकता हूं। जिनकी भी कन्या राशि है, मैं डंके की चोट पर दावे के साथ बात करता हूं, जिनकी भी कन्या राशि है, मार्च 2025 से इनका बुरा समय चालू हुआ, मई 2025 से जून 2026 और बुरा हुआ। अब राशि से 11वां गुरु जा रहा है जो इनकी इनकम बढ़ा देगा। शनि डिस्टर्ब करेगा, मेरी डिस्टर्बेंस है, कोई चीज प्रॉब्लम में है, लेकिन इनकम बढ़ गई, खुश हो गया, तत्कालिक तो खुश हो गया। यस। अब जो है कन्या राशि का मैंने बोल दिया, वृश्चिक का बोल दिया। मीन राशि खराब समय चल रहा है, शनि की भयानक 7.5 चल रही है।
चंद्रमा के ऊपर जब शनि जाता है तो आप स्वर्ग में भी रहें तो खुश नहीं रहेंगे। मीन राशि के ऊपर शनि का ट्रांजिट चल रहा है। मीन राशि वाले 100 में 70% परेशान है, डिस्टर्ब है, डिप्रेशन में। क्योंकि मीन राशि सेंसिटिव राशि होती है, जल तत्व की राशि होती है, और शनि जो है वायु तत्व का ग्रह है। मीन राशि जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाती पीड़ा, लेकिन वो दुखी हैं, लेकिन उस दुख में उनकी कोई खुशी आने वाली है जब गुरु राशि से उच्च के होंगे। पंचम। हमेशा याद रखें, मैं आपको रूल बता रहा हूं, मैंने ये रूल किसी को नहीं बताया, लेकिन जब मैं पॉडकास्ट देने बैठा हूं तो मैं अपने जीवन की अमूल्य थाती आपको बता रहा हूं। राशि से पंचम बृहस्पति अच्छा होता है, राशि से सप्तम बृहस्पति अच्छा होता है, राशि से नवम बृहस्पति डायमंड होता है, राशि से 11वां बृहस्पति सबसे टॉप का होता है। इससे बढ़िया पैसा कमाने का समय नहीं हो सकता राशि से 11 में। मैंने हजारों लोगों को देखा है, उनकी इनकम 10 गुना बढ़ गई, 50 गुना बढ़ गई, 100 गुना बढ़ गई। ये इतनी ही जगह बृहस्पति राशि का अच्छा होता है। अब खराब कहाँ कहाँ होता है ये सुन लीजिए। अभी हम बृहस्पति पे आ रहे हैं। बृहस्पति से खराब होता है शनि, और शनि से 1000 गुना खराब होता है राहु। राहु का गोचर किसी को देखने ही नहीं आता। आज आपने अच्छा टॉपिक छेड़ रखा है, और ये गोचर पे ही आपकी ये पूरी पॉडकास्ट खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। राशि का जुपिटर सबसे खराब, सबसे खराब। मेरे पास एस्ट्रोलॉजर आते हैं, मैं अपना परिचय दे दूं, कई लोगों को बुरा लगता है। मेरा 3 ही व्यक्ति क्लाइंट हो सकता है, चौथा कोई क्लाइंट नहीं है। एस्ट्रोलॉजर, मेरे आधे क्लाइंट एस्ट्रोलॉजर हैं, और आधे वो हैं जो 100, 150, 200 एस्ट्रोलॉजर से मिल चुके हैं। बाकी 2-4% वो लोग हैं जो ज्योतिष पढ़े हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ये जो मैं रूल बता रहा हूँ, ये अरबों रुपया का रूल है। न ये आपको किसी किताब में मिलेगा, न किसी ज्योतिषी के मुंह से मिलेगा। क्योंकि एक ज्योतिषी अपने जीवन में कितनी कुंडली देख लेगा? 10,000, 5,000, 20,000। मैंने 29 साल के कैरियर में कम से कम 15 लाख से ऊपर कुंडली देखी है, और ये सारे रूल सब जगह लागू हुए हैं 15 लाख बार। मैं जो भी पॉडकास्ट पे रूल बोलता हूं, कम से कम 1 लाख जगह लागू नहीं हो गया, तब तक मैं मुंह खोलता ही नहीं। राशि का जुपिटर सबसे खराब है। अब आगाऊ भविष्यवाणी कर्क राशि वालों का खराब समय आ रहा है। दिसंबर जनवरी में सिंह राशि पे जाएगा 2 महीना के लिए, उनको भी 2 महीने की परेशानी आएगी। राशि का जुपिटर सबसे खराब, राशि का दशम गुरु सबसे खराब। ये 2 गोचर से मैं बड़ा डरता हूं। अच्छा है 5वां, 9वां, 11वां टॉप का, 7वां भी अच्छा है। सबसे बुरा राशि और राशि से दशम। उसके बाद थोड़ा कमजोर है अष्टम और चौथा। तीसरा सामान्य है, चौथा भी सामान्य ही है, कई बार अष्टम भी सामान्य ही निकल जाता है। लेकिन राशि का बृहस्पति आपको परेशान करके ना जाए, ये हो ही नहीं सकता। और गुरुजी छठा? छठा भी सामान्य है। सामान्य। 2 जगह सबसे खराब है, राशि जिसको आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, और राशि से दशम। 6वां, 8वां, चौथा, तीसरा कुंडली बहुत खराब है, बहुत खराब है, तो परेशानी आ गई। कुंडली अच्छी तो पता भी नहीं लगता। मीन राशि के ऊपर शनि चल रहा है। मैं 7.5 ही राशि के ऊपर ही शनि आता तभी मानता हूँ। मैं राशि से पहले को नहीं मानता, राशि से बाद को नहीं मानता। और मैं गोचर जब भी देखता हूँ बिना अष्टक वर्ग के नहीं देखता, याद रखिएगा। क्योंकि जो खाना है बिना मसाले का स्वादिष्ट नहीं होता। मीन राशि 60 करोड़ लोग की धरती पे। अब किसी का 7 पॉइंट का अगर शनि चल रहा होगा, उसको बुरा नहीं होगा। उसका चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में बैठा, उसके ऊपर जब शनि जाएगा इतना बुरा नहीं करेगा। अगर 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट है। अब किसी का चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा हो, शनि से पीड़ित हो, राहु से पीड़ित हो, उसके ऊपर शनि प्रवेश करे, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, 0 पॉइंट लेकर कर लेगा। लेकिन शनि कितना अच्छा है कितना बुरा है, इसको देखने के लिए आपको राहु देखना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि कुंभ राशि जिनकी भी है उनकी स्थिति बहुत खराब होने वाली है 5 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल। ये मैंने नवंबर में बोला था, क्योंकि कुंभ राशि के ऊपर जब 7.5 लगी थी, जनवरी 23 से मार्च 25 आसानी से निकल गया, तो लोगों को लगा 7.5 मजाक होती है। शनि मीन में गया, खुश थे, लेकिन मैंने कहा खुश मत होना। अब ये 7.5 जो तुम्हारी आसानी से निकली, अब तुम्हारे खून के आंसू रुलाएगी। राशि का राहु से बुरा धरती पे कुछ नहीं होता।
जुपिटर भी नहीं, जिसकी हम बात कर रहे थे। जुपिटर डिप्रेशन देता नहीं करवाता। जुपिटर पैसे का लॉस दे देगा, 1 साल समझ में नहीं आता, 4-6 महीने स्ट्रगल करते करते 1 साल निकल गया। शनि 2.5 साल रहता है, कई बार 2.25 साल रहता है। शनि को जो काम कराना है वो राहु से कराता है। अगर शनि खराब है, नाराज है, शनि राशि के ऊपर आ गया तो शनि नाराज है, आदेश करेगा राहु को कि जाओ इनका नुकसान करके आओ। उस समय अगर गोचर में राहु अच्छा है तो राहु शनि के आदेश को लापरवाही कर देगा। लेकिन शनि नाराज है और राहु भयंकर नाराज हो और शनि ने कहा जाओ इनको डांट के आओ, तो हो सकता है राहु कत्ल करके आ जाए। कुंभ राशि के ऊपर राहु, राशि का राहु खराब होता है, इतना याद रखिए। 18 साल में एक बार आता है और जिनकी कुंभ राशि है वो कांप गए हैं, थक चुके हैं। और 15 फरवरी से क्या हुआ, 5 फरवरी को राशि के ऊपर बुध आया। राशि का बुध पागल करता है और कुंभ राशि के ऊपर बुध 2 महीना 5 दिन रह गया। राशि का बुध पागल करता है और राशि के ऊपर बुध जब बकरी हो जाए तो पागल करता है, बर्बाद भी करता है। और ये 26 या 28 फरवरी को बुध बकरी हो गया था। राशि के ऊपर मंगल आके बैठ गया था, राशि के ऊपर सूरज था, राशि के ऊपर ग्रहण लगा था। राशि का सूरज खराब, राशि का मंगल खराब, राशि का बुध तेज चलता है तो 20 दिन, धीमा चलता है 2 महीना 5 दिन। ये बहुत बुरा होता है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जितने कुंभ राशि वाले, मैंने बोला आप लोग की बैंड बजने वाली है, सब डर गए थे, बोले हमारा क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, अभी बात करने की स्थिति में नहीं आओगे। और जब फरवरी लगी और मेरे पॉडकास्ट पे जितने लोग कुंडली दिखाने आए, 100 में 99.99% कुंभ राशि वाले थे। बोले आपने कुछ बोला ही नहीं, इससे 1000 गुना खराब स्थिति में। मैं सिर्फ आपकी राशि देखकर वो बात बोल सकता हूं जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली 5 घंटा देख कर नहीं बता सकता। राशि का राहु से खराब कुछ नहीं होता। पूरी दुनिया राहु पे चर्चा करती है, राहु नक्षत्र बदला, पूरी दुनिया। कहाँ अच्छा जाएगा कहाँ बुरा जाएगा इसका नॉलेज ही नहीं है। शनि उतना बुरा नहीं होता, अभी मीन राशि के ऊपर शनि चल रहा है, बिल्कुल इतना बुरा नहीं है क्योंकि कुंभ राशि पे राहु है। तो राहु ज्यादा बुरा है आपके अनुसार? राशि का राहु, मेरा जो रूल है इसको आप नोट करते जाइएगा, मैं जल्दी बोलता नहीं हूं। और जो रूल है ये कम से कम अरबों रुपया का है और मैंने इसको लाखों कुंडली पे लगाया है। मेरे अपने नॉलेज में कहीं गलत नहीं है, 1-2% गलत होगा तो परिस्थितियों के कारण। अब 10 साल के बच्चे को पर क्या रिजल्ट आएंगे? रिटायर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अपना जीवन शांति से गुजरे, उसको नहीं आएगा। ये मैं बात कर रहा हूं जो जीवन को स्ट्रगल से जी रहा है। मीन राशि के लिए राशि से पंचम बृहस्पति बहुत अच्छा होने वाला है। उनको सुकून मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, रास्ते खुलेंगे। राशि से 11वां राहु डायमंड होता है और राशि से 11वां राहु दिसंबर में आ रहा है और उस राहु के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आने वाली है। 3 गोचर अगर आपके पक्ष में आ जाए, शनि, जुपिटर और राहु, दुनिया जीत लेंगे। दशा कुछ भी हो, सड़ी गली कुछ भी हो, टॉप की दशा क्यों ना हो, आपकी सबसे बड़ी दशा और आपका शनि राहु बृहस्पति के गोचर में खराब हो गया तो आपको बर्बाद होने से ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। मेरे एक मेडिकल कॉलेज वाले, मकर लगन की कुंडली, 10वें घर में शुक्र बुध। हिंदुस्तान के सारे एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि बस आपकी जिंदगी का 20 साल का टॉप समय आ गया। वो भी खुश। वृश्चिक राशि, मैंने कहा बहुत पुरानी बात है, 2018 की बात है। राशि के ऊपर जुपिटर आया था 2018 अक्टूबर से लेके दिसंबर 2019। मैंने कहा कि आपका बर्बादी का समय है। बोले पूरी दुनिया करीब शुक्र की महादशा है, 20 साल राज भोगेंगे, बर्बाद हो गया। फिर 2-4 साल फ़ोन किए, मैंने कहा कि मैं ज़्यादा बात नहीं करता, मैं अपने जीवन में दशा नहीं देखता, मुझे दशा की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मीन राशि, अब राशि से दूसरा शनि को मैं खराब नहीं मानता, मैं सिर्फ 7.5 राशि के ऊपर शनि को मानता हूँ। मई 2027 में शनि जाएगा, बृहस्पति राशि से पंचम सपोर्ट देना चालू करेगा, राशि से 11वां राहु दिसंबर में वो 1.5 साल सपोर्ट करेगा, शनि राशि छोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो मीन राशि वालों का बेहतरीन समय 7.5 के बावजूद 1 जून से आ रहा है, दिसंबर में और टॉप आ रहा है, मई 2027 में और टॉप आ रहा है। कुंभ राशि सबसे खराब स्थिति में फिलहाल, कुंभ के लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं है। अब इसके बाद मकर में जब जाएगा राहु,
राशि का राहु खराब होता है, 1.5 साल रहेगा। कर्क राशि से बृहस्पति मकर राशि को सपोर्ट करेगा। जिस दिन मकर राशि को कर्क राशि से बृहस्पति निकलेगा, उसके बाद मकर राशि वाले त्राही त्राही कर देंगे। सारे ग्रह जब इकट्ठा होंगे 2028 जनवरी में राशि के ऊपर, सूरज आएगा 15 जनवरी से 15 फरवरी, बुध आएगा, राहु रहेगा, ग्रहण लगेंगे। ये मैं आज बोल रहा हूं, मकर राशि वालों के जिंदगी का सबसे बुरा समय रहेगा जनवरी फरवरी 2028। परेशान तो रहेंगे, ये समय 30 35 40 दिन निकालना बड़ा कठिन रहेगा। इसी तरह राहु देखते जाएं। बृहस्पति का गोचर मैंने आपको बता दिया। शनि का गोचर बिना अष्टक वर्ग के मत देखें, और हमेशा याद रखें कि शनि जब भी चल रहा है, राशि का शनि इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे जिनकी मेष राशि है, पूरी पृथ्वी का शनि नीच का हो रहा है। तमाम लोग कह रहे हैं मेष राशि में शनि नीच का होगा, बड़ा खराब है, 30 साल बाद नीच का होगा। मेष राशि के ऊपर ही मैं शनि को खराब मानूंगा। अगर उनके पॉइंट अच्छे हैं, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, उतने बुरे नहीं होंगे। अब ये कुंभ राशि के लिए वरदान है मेष राशि का शनि। राशि से तीसरा, राशि से छठा, राशि से 11वां शनि अच्छा है। पॉइंट कम है तो कम पैसे मिलेंगे, पॉइंट ज़्यादा है तो अच्छे पैसे मिलेंगे। मुझे वो घटना याद आती है, 2007 का चुनाव चल रहा था गुजरात का, और मेरे पास नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका आई। टफ चुनाव था, बहुत टफ चुनाव था। शायद आपको ध्यान हो या ना हो, जो पॉलिटिक्स में रुचि रखते होंगे, वो लग रहा था कि गोधरा कांड के बाद 2007 का चुनाव था, सब लोग खिलाफ थे, संघ खिलाफ था, मोदी खिलाफ, ये केशुभाई पटेल खिलाफ थे, बीजेपी का नेतृत्व भी खिलाफ था। सब लोगों को लग गया कि बीजेपी हार रही है, मोदी हार रहे हैं, मोदी को हराना जरूरी था। मैंने मोदी की जन्म पत्रिका देखी, 7 पॉइंट का जुपिटर चल रहा था। मैंने कहा मोदी चुनाव शानदार तरीके से जीत रहे हैं। बोले आप केवल तो गोचर पे बात कर लिया। मैंने गोचर ही देखता हूं, और आप देखेंगे कि 2007 अगर मोदी हार गए होते तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते। मैं गोचर देखता हूं, अष्टक वर्ग के बगैर नहीं देखता। तो मैंने राहु का भी गोचर आपको बता दिया, जुपिटर का भी गोचर बता दिया, और आपको शनि का भी गोचर बता दिया। केतु बचे हैं। केतु का गोचर काम नहीं करता, काम ही नहीं करता, काम नहीं करता। केतु, राहु को ही आपको देखना पड़ेगा। जैसे अभी सिंह राशि पे केतु चल रहा है, मैं सुन रहा हूं, सिंह राशि के ऊपर केतु बैठा है, केतु के नक्षत्र में चला गया। केतु बुरा नहीं है, केतु बृहस्पति से भी ज्यादा शुभ है। केतु बृहस्पति से भी ज्यादा शुभ है। मतलब बृहस्पति अगर 40% शुभ है तो मेरी नजरों में केतु 90% शुभ है। राशि का केतु उतना बुरा नहीं होता। अगर राशि से अच्छी जगह, जैसे राशि का राहु पागल कर देता है, करवा देता है, डिप्रेशन में डाल देता है, हॉस्पिटल में डाल देता है, तो राशि का केतु उसका कुछ तो करे, सामान्य रूप में निकल जाता है। मतलब जुपिटर और राहु जितना बुरा नहीं होता है राशि का केतु। राशि के केतु का कुछ मत मानिए। ओके। अब दूसरा नंबर, राहु, जैसे जिनकी मीन राशि है, मीन राशि के ऊपर राहु निकला था अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2025, और मीन राशि के ऊपर शनि आके बैठा है मार्च 2025 से मई 2027। शास्त्रों में लिखा गया है शनिवत राहु, शनि राहु की तरफ फल देता है, राहु शनि की तरफ फल देता है। और राहु 50% है तो शनि 100% है। जहाँ पे शनि अगर 100% बुरा कर रहा है तो राहु वहाँ पे 50% बुरा करता है। मैं कहता नहीं, गलत। शनि कुछ भी बुरा नहीं करता। शनि को बुरा कराना है तो शनि के 2 एजेंट है, राहु केतु। राहु सरकारी वकील है जो आपके पक्ष में दलील नहीं देता, और केतु आपका वकील है जो आपके पक्ष में दलील देता है। तो जो हमारा वकील हमारा क्या बुरा करेगा? अगर शनि खराब है, नाराज है, तभी फल मिलेंगे जब राहु कुंडली में नाराज हो। और राहु नाराज होगा तो उस 7.5 वाले के, या जिसकी शनि खराब संकेत कर रहा है, तब जाके बुरा होगा। राहु 1.5 साल में चेंज करता है, शनि 2.5 साल में। तो परिस्थिति बन गई कि 1.5 साल राहु अच्छा था, इसलिए शनि बुरा नहीं किया, तो लोगों को लगता है 7.5 ही अच्छी जा रही है। लास्ट में जब 1 साल के लिए, 6 महीना के लिए राहु खराब हो जाता है, पूरी चीजें खत्म कर देता है। तो आपको गोचर देखना है तो राहु पे विशेष फोकस करना पड़ेगा। तो गुरुजी, अगर मैं कंक्लूड करूं इन मेजर प्लैनेट्स के गोचर से, मीन के लिए बहुत अच्छा समय है, आने वाला है। वृश्चिक के लिए बहुत अच्छा तो समय, आपका समय चालू होने जा रहा है, बस चालू ही होने जा रहा है। वृश्चिक और मीन का, वृश्चिक और कन्या का।
ओके। मीन राशि जो भयंकर 7.5 में चल रही है, बहुत बुरी समय में इनका सबसे शानदार समय चालू हो रहा है। ये आश्चर्य करेंगे कि हमारी भयंकर 7.5 में तरक्की कैसे हो गई। बिल्कुल। कुछ लोग बोलते हैं हम 7.5 में राजा बन गए, हाँ, उस पर भी कुछ हम लोग बात बोलते हैं हम करेंगे। 7.5 में बर्बाद हो गए। बिल्कुल। तो भयंकर मीन राशि के ऊपर जो 7.5 है, 7.5 2030 तक है, लेकिन जून 2026 से लेकर दिसंबर 2026 के बीच में रास्ते खुलेंगे, मई 2027 के बाद और होगा। तो मीन राशि वालों का मेरी गणना में बढ़िया समय फरवरी 2028 तक। तो गुरुजी, हमने अच्छे समय की तो बात की, किन राशियों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़्यादा समय है, इस पर भी मैं कंक्लूड करना चाहूँगी इस डिस्कशन को। देखिए, मैं फिर बोलता हूँ, राहु के गोचर को आप नज़रअंदाज न करें। शनि को पूरी दुनिया देखती है, शनि ठीक है, लेकिन मैं सूत्र बता रहा हूँ कि शनि को जब कुछ बुरा करना होता है अपने ऊपर नहीं लेता, राहु को आदेश देता है। राहु सरकारी वकील है। गोचर में भी यही नियम लागू होगा। जिनकी भी राशि के ऊपर शनि गया, मान लीजिए कि मीन राशि के ऊपर शनि चल रहा है और राहु राशि से 11वां दिसंबर में जा रहा है मीन राशि के लिए, तो शनि चाह के भी कुछ बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि कराना उसको राहु से है। शनि एक समझिए जज है और राहु उसका टाइपिस्ट है। जज ने जो ऑर्डर किया, जब टाइपिस्ट टाइप ही नहीं करेगा तो ऑर्डर माना कहाँ से जाएगा। या शनि एक IAS अफसर है, उसका स्टाफ नहीं आया तो काम कहाँ से होगा, चुपचाप बैठा रहेगा शनि। राशि से 11वां राहु वरदान होता है। राशि से 11वां राहु हमेशा गोचर राहु राशि से देखना चाहिए। मैं गोचर राशि से देखता हूँ, लगन से नहीं देखता, याद रखिएगा। दुनिया कंफ्यूज रहती, गोचर देखना कहाँ से। कुछ लोग कहते लगन से देखो, हमेशा मन किया तब मैं आपके पास आया, मन किया तब मैं आपके पास आया। हम सारा काम मन से करते हैं, मन ना हो तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। और गोचर मन है, चंद्रमा मन है, हमेशा गोचर राशि से। अगर किसी का शनि गोचर में खराब चल रहा है, शनि की ढैया हो, 7.5 हो, वो तब ज्यादा बुरा असर करेगी जब राहु खराब जगह पे आए। राशि से चौथा राहु बड़ा खराब होता है। राशि से चौथा राहु हाँ, जिसका। मन में पीड़ा रहेगी, अज्ञात भय रहेगा। दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं जहां आप 72 घंटे से ज्यादा खुश रह पाए। घर से निकलवा के फेंकवा देता है, घर छोड़ के व्यक्ति चला जाता है, या घर में मन नहीं लगता। राशि से अष्टम राहु भयंकर बर्बादी का समय होता है। राशि का राहु आदमी स्वयं से लड़ता है। आपने राहु सुना होगा, राहु का गोचर नहीं समझा होगा। राशि का राहु स्वयं से लड़ता, खराब। राशि से चौथा राहु मन में शूल पड़ा रहेगा। राशि से अष्टम राहु घोर पीड़ा, और राशि से दसम राहु जलील कराता। पुलिस अफसर सस्पेंड कर दिए जाते हैं। जिनकी नौकरी पे तलवार लटकी, राशि से दसम राहु में उनकी नौकरी खत्म हो जाती है। शनि को लोग दोष देते हैं। शनि रहता है तकरीबन एक राशि में 2.5 से 3 साल। अगर मान लीजिए कि राहु गोचर में अच्छा चल रहा, शनि भयंकर बुरा है, भयंकर खराब बैठा है, तो 1.5 साल वेट करेगा कि राहु चेंज करे। राहु 1.5 साल बाद ही चेंज करना है। शनि तकरीबन 2.5 से 3 साल एक राशि में रहता है। बाकी के जो 1-1.5 साल होंगे उसमें राहु जब खिलाफ हो जाएगा तो शनि कहेगा इस व्यक्ति को जल्दी बर्बाद करके आ, तो राहु उससे तो 10 गुना ज्यादा जल्दी बर्बाद करके आएगा। ये हुआ शनि का गोचर। बृहस्पति के गोचर पे कोई ध्यान ही नहीं देता। अभी आज के वक्त में मिथुन राशि वाले जितने थे सब आए मेरे पास, दशा बहुत अच्छी है, कुंडली बहुत अच्छी है, शनि की ढैया नहीं है, शनि की 7.5 नहीं है, कुछ नहीं है, हम इतने क्यों परेशान हैं। मैंने सबको बताया तुम्हारी राशि के ऊपर जुपिटर चल रहा है। ये बात मैंने पॉडकास्ट में कही। पॉडकास्ट में कहने के बाद तमाम लोगों के मैसेज आए कि हाँ हम परेशान हैं। मैं भगवान नहीं हूँ, मेरा रोल 100 में 100 जगह नहीं लगेगा। कुछ देश काल परिस्थिति को ध्यान रख लें। अब कोई छोटा बच्चा है उसके ऊपर रूल नहीं लगेगा। कोई रिटायरमेंट ले लिया, भक्ति में चला गया, उसकी दुनिया सीमित है, वहाँ पे भी राशि का बृहस्पति क्या उसको बर्बाद करेगा, पूजा में कम मन लगेगा। अगर आप धन कमाने निकले हैं, कैरियर में हैं, आप चैलेंजिंग फील्ड में हैं, शेयर बाजार में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो आपकी छवि खत्म हो जाएगी। राशि का जुपिटर स्वीट पॉइजन है। ये मैंने एक नई प्रेडिक्शन आपको दी है, क्योंकि ये कोई नहीं बोलता। तो गुरुजी, हमने राशियों के बारे में जाना। मैं
जामिनी कॉन्सेप्ट पर भी आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप जामिनी पद्धति से भी बहुत से बड़े प्रेडिक्शंस करते हैं और आई थिंक जामिनी पर ना इतनी बात नहीं की जाती है। जिस तरह से हमें जामिनी को ट्रू एसेंस में समझना चाहिए कोई समझ ही नहीं पाता, बस उसे आत्मकारक दारा कारक तक ही लिमिट कर दिया जाता है। तो उसके हिसाब से आप किस प्रकार प्रेडिक्शंस करते हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जैमिनी की मैंने सारी पुस्तकें पढ़ी, 6, 7, 8। भूल भुलैया में भटकता रहा। एक लाइन का प्रेडिक्शन आप जैमिनी ज्योतिष पढ़ के नहीं कर सकते। अब मैं भी जो बोलता हूँ जैमिनी की पुस्तक से ही बोलता हूँ। जैसे आपके सामने कोई पिस्तौल रखी है, चलाने ही नहीं आता, मान लीजिए आपने पिस्तौल देखी ही नहीं है, तो चलाएंगे कैसे? मैं कारक पे ही प्रेडिक्शन करता हूँ। जैमिनी का अर्गला काम नहीं करती, जैमिनी का उपपद काम नहीं करता, जैमिनी का पद लगन काम नहीं करते, सब किताबी बातें। एक जगह लग गई तो रूल नहीं है मेरी नज़रों में। वो रूल कम से कम 80-90 जगह, 80-90 कुंडली में लगे तब रूल है। अब जैसे मुझे राजयोग देखना है, मैं भविष्यवाणी करते समय 80% जैमिनी से कुंडली चेक करता हूँ, और जैमिनी से चेक करने में मुझे कुंडली को मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं। सिर्फ 10 सेकंड? पलक झपकने से पहले जैमिनी में मेरा प्रेडिक्शन निकल जाता है, और वो प्रेडिक्शन अंतिम सत्य होता है। कैसे? अंतिम सत्य। अब जैसे किसी का विवाह देखना है, जिनको भी जैमिनी का पता है, कारक में साथ ही लेता हूँ सूरज, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। राहु केतु को मैं नहीं लेता। जो सबसे अंतिम डिग्री का ग्रह होता है वो आपका दार कारक, विवाह कारक, कलत्र कारक। उससे जो थोड़ा सा ऊपर की डिग्री का होता है वो ज्ञाति कारक। ये तो आपने पढ़ा होगा, पूरी दुनिया पढ़ी होगी। अब इससे क्या प्रेडिक्शन होगा? बस यूजुअली नॉर्मली बोल देते क्या हैं प्रेडिक्शन होगा कि आपका पति अगर शुक्र है तो शुक्र जैसा होगा, अगर वो आपका दारा कारक है। अगर आपका आत्मा कारक कुछ नहीं, सूर्य है, कुछ नहीं, तो क्या होगा? कुछ नहीं। इस धरती पर मैं बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, सुन कर लोगों को बुरा लगेगा। जैमिनी पे कोई क्षमता नहीं रखता कि प्रेडिक्शन दे पाए। अब जैसे विवाह पे आते हैं, रूल सिंपल ही होगा, किताब से बाहर का नहीं होगा। अगर किसी कुंडली में, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कलत्र कारक और ज्ञाति कारक एक साथ बैठा है किसी कुंडली में, कुंडली शादी से पहले काम करती है। शादी कुंडली से नहीं देखता मैं, शादी से पहले की पूरी पृष्ठभूमि में कुंडली से देखता हूँ। मैं कुंडली मिलाते समय गुण नहीं देखता, मानता ही नहीं गुण को, मैं मंगल को नहीं मानता। अगर कलत्र कारक और ज्ञाति कारक कुंडली में एक साथ बैठा है, कहीं भी बैठा हो, लगन में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में, 6, 8 बार, उससे कोई मतलब नहीं, उसका प्रेम विवाह तक नहीं पहुंचेगा। सर व्यूअर्स को अगर आप बता सकें कि कौन से कारक होते हैं? साथी कारक होते हैं। हाँ। सबसे जो कम डिग्री का ग्रह होता है वो विवाह का कारक होता है। दारा कारक जिसे बोलते हैं। उससे थोड़ा सा ऊपर की डिग्री का जो ग्रह होता है वो ज्ञाति कारक होता है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? समस्या को। ओके। विवाह का ये खोल रहा हूँ, मैंने 18 साल ये रूल किसी को नहीं बताया। मेरे पास ज्योतिषी आते थे, आप आधे सेकंड में डिवोर्स बता रहे हैं और आपकी बात 200% सच है, तो थोड़ा रूल मुझे भी बता देते। मैंने नहीं बताया। यहाँ मैं दर्शकों के लिए बता रहा हूँ कि जैमिनी की मेरी भविष्यवाणियाँ पलक झपकने से पहले ख़त्म हो जाती हैं। मैं एक कुंडली 1.5 से 2 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। जितने देर में लोग डेट ऑफ बर्थ डाल के कैलकुलेशन करते हैं, उतने देर में 15-20 जन्म पत्रिका में ख़त्म कर देता हूँ। रियली? हाँ, मैं 4-4, 6-6 जन्म पत्रिका एक साथ डालता हूँ। लोग आते हैं बात करने, 6 जन्म पत्रिका में बात करने, 6 जन्म पत्रिका 6 कंप्यूटर पर डल गई, मैं सब पे 2-2, 3-3 मिनट बात करके 15 मिनट में 6 जन्म पत्रिका खत्म। कलत्र कारक ज्ञाति कारक के साथ अगर कुंडली में एक साथ बैठा हो तो उसका प्रेम विवाह तक नहीं पहुंचेगा। आजकल प्रेम का जमाना है, सब प्रेम कर रहे हैं। जो कॉलेज में गया प्रेम करना है, कोई बिना प्रेम को पढ़ नहीं सकता। गांव देहात में जहां प्रेम आज भी वर्जित है, वहां पे मैं बोलता हूं कि शादी आपकी आसानी से नहीं होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब जाकर शादी होगी। ये तो हुआ शादी से पहले। इसी रूल को नवमांसा में लगाइए। नवमांश कुंडली शादी के बाद एक्टिव होती है। कुंडली शादी से पहले, नवमांसा शादी के बाद। शादी के बाद D1 फिर काम नहीं करता? ना, D1 नहीं था। मैं जो बोल रहा हूँ वो अंतिम सत्य है, अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। अगर मैं लड़कों को बोलता हूँ तुम्हारा शादी से पहले 2 डिवोर्स है, बोलते हैं शादी से पहले डिवोर्स कैसे हो सकता है? मैंने कहा जो तुमने प्रेम किया वो शादी थी, और जो तुम्हारा प्रेम टूटा वो डिवोर्स है। अगर कलत्र कारक और ज्ञाति कारक कुंडली में एक साथ बैठा है तो उसका प्रेम विवाह तक नहीं पहुंचा, उसका शादी से पहले डिवोर्स लिखा हुआ है।
जो ये प्रेम D1 था में होगा। जी, D1 शादी से पहले। ठीक है। तो जो तुम्हारा प्रेम था वो मेरी नज़रों में शादी था, अच्छा। और जो तुम्हारा प्रेम टूटा मेरी नज़रों में डिवोर्स है। शादी से पहले डिवोर्स खोल देता हूँ मैं, जब बोलता हूँ तो बच्चे उछल जाते हैं, क्या मतलब है शादी से पहले डिवोर्स। बिल्कुल सही बात है। अगर यही रूल D9 में आ गया, तो शादी के बाद डिवोर्स। शादी के बाद तुम्हारा 200% डिवोर्स होगा। बस यहाँ 2 चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब गांव देहात में मत चले जाइएगा, जहाँ विवाह को 7 जन्मों का बंधन मानते हैं, लड़की घर से बाहर नहीं निकलती, परिवार नहीं चाहता कि डिवोर्स हो, मैरिज लाइफ जीवन भर खराब रहेगी, दुखी रहेगी। जहाँ लड़की पढ़ी लिखी है, समाज में रहती है, वेल मेंटेन है, जॉब करती है, वो नहीं बर्दाश्त करेगी, उसका 200% डिवोर्स होगा। और ये अंतिम सत्य है। इसको आप 1 से लेकर 1 लाख जन्म पत्रिका पे लगाओ। ना ये आज तक गलत हुआ है, ना कभी भविष्य में गलत होगा, लेकिन देश काल परिस्थिति। अब 1960-65 की लेडीज में लगाएंगे, विवाह खराब है, 30 साल से खराब चल रहा है, जीवन भर खराब रहेगा। ये 90-95 की जनरेशन में लगाए, लड़की पढ़ी लिखी हो, लड़का पढ़ा लिखा हो, जॉब करता हो, एंजॉयमेंट के लिए शादी किया, उसका 200% डिवोर्स होगा। इस बात को ध्यान रखें। एक आदमी ने कमेंट किया कि नहीं मेरा डिवोर्स तो नहीं हुआ, मैंने मैरिज लाइफ कैसे बोल खराब है। आज की जनरेशन शादी एंजॉयमेंट के लिए कर रही है। पहले की जनरेशन की जो शादी होती धर्म के लिए, परिवार के लिए, प्रतिष्ठा के लिए होती थी। आपकी एंजॉयमेंट का वहां कोई मतलब नहीं होता था। तो इसलिए इस रूल को लगाते समय देश काल परिस्थिति का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि गांव में लगा दें और बोले डिवोर्स तो हुआ नहीं जी, मैरिज लाइफ खराब रहेगी, विवाह जीवन भर चलेगा। मेट्रो सिटी में लगाएंगे, थोड़ी सी दिक्कत है, लोग साइड होकर बाहर निकल जाते हैं। और ये अंतिम सत्य है। कितना देर लगा डिवोर्स देखने में? कलत्र कारक, ज्ञाति कारक अगर नौमांसा में एक साथ हो तो डिवोर्स होगा। और कलत्र कारक क्या रिप्रेजेंट करता है गुरुजी? विवाह। विवाह, ओके। और ज्ञाति कारक डिवोर्स। ये मैंने कहीं बाहर से सूत्र नहीं निकाला, ये जैमिनी का ही सूत्र है। लगाता कौन है? कोई लगाता है? किसी को पता है? लोग पढ़ते हैं, उनके पास कुंडली नहीं है लगाने की। मैं जब कोई रूल पढ़ता हूँ तो हवा में 10 जन्म पत्रिका टंगी रहती है। 10 जन्म पत्रिका देखा, ठीक है जी, ओके। फिर मैं उसको 1 साल अध्ययन करता हूँ, कुंडलियों पे लगाता हूँ। 1 साल में जितनी भी जन्म पत्रिका आ गई, 10, 20, 50 हज़ार, उन सब पे जब ओके, तब मैं पॉडकास्ट पे बोलता हूँ। मैं जब तक 1 लाख जगह उस रूल को सत्यापित नहीं कर लेता, तब तक मैं पॉडकास्ट पे नहीं बोलता। और यहाँ पे मैं जो रूल बोल रहा हूँ, 1-1 अरब का 1-1 रूल है। ये न कहीं किताब में पढ़ने को मिलेगा, न कहीं सुनने को मिलेगा, न किसी ज्योतिषी की क्षमता है कि बोल दे। न भूतो न वर्तमानो न भविष्यंति। गुरुजी, आज के इस डिस्कशन को एंड करते हुए एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगी। विवाह की हमने बात की जैमिनी से, राजयोग कैसे देखते हैं जैमिनी से? अब देखिए, पराशर ज्योतिष में राजयोग होता है, पंचमेश, नवमेश, लग्नेश, दशमेश का राजयोग होता है। घूमते रहेंगे, राजयोग बनेंगे 10 तरीके से, कटेंगे 50 तरीके से। लड़ाई होती है लोगों की। तुला लगन की जन्म पत्रिका है, शनि चतुर्थेश पंचमेश है, बुध बैठा है, राजयोग बन गया। लोग आते हैं कि मेरे को 100 लोगों ने कहा तुम्हारी कुंडली में राजयोग है, दशा लग गई शनि की या बुध की। जैमिनी में चेक करता हूँ तो कुछ नहीं है, कोई राजयोग नहीं है। राजयोग देखने का सिंपल 1 लाइन का सूत्र है, और ये आराम से राजयोग पकड़ सकते हैं। अमात्य कारक कुंडली का सबसे बड़ा होता है। अमात्य कारक से बड़ा ग्रह धरती पर मैं कोई नहीं मानता। आत्मकारक को भी नहीं? कुछ नहीं। आत्मकारक क्या है? आत्मकारक यानी आप, हमारी आत्मा की जर्नी। आत्मकारक यानी आप। हाँ। बहुत से लोग हैं जो बीमार है, व्हील चेयर पे पड़े हुए हैं, दुनिया के सबसे बड़े धनवान है। शरीर हिल नहीं रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, दुनिया के सबसे बड़े धनवान है। पहले के जमाने में जो राजा पावरफुल होता था, योद्धा होता था, शासन करता था, इसलिए पहले आत्मकारक काम करता था। शक्तिशाली है तो हुकूमत करेगा, अगर कम शक्तिशाली मार दिया जाएगा। आज के वक्त में आप विकलांग हो, पूरी जीवन बिस्तर पे पड़े रहें, अगर आपका आत्मकारक बढ़िया है, जैसे कोई एक था विदेश में जो व्हील चेयर पे बैठा रहता था, स्टीव वाई या क्या नाम था, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान था। अगर आज से 50 साल पहले वो पैदा होता तो उसको कौन पूछता? मैं आत्मकारक को नहीं मानता। ये किताबों में लिखा गया। जैमिनी ऋषि ने जब लिखा, ये महाभारत के समय के जैमिनी ऋषि हैं। जैमिनी ऋषि महाभारत के समय के हैं, 5000 साल पहले की बात है। उस समय आत्मकारक ही सब कुछ होता था। बलवान है, बलिष्ठ है तो सब है। मैं आत्मकारक को विशेष महत्व नहीं देता। आप अमात्यकारक? अमात्यकारक से बड़ा ग्रह धरती पे है ही नहीं आज के वक्त में। आपका कैरियर अच्छा, आपका सब अच्छा, आपके पास अगर पैसा है, आपके पास अगर पैसा, मैं बार बार बोलता हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, पैसे में इतनी ताकत है कि अगर आपकी इज्जत चली गई है, आप 20 करोड़ की एक पार्टी कर दो, 2 मिनट में पूरी इज्जत वापस आ जाएगी। अगर आपको भगवान को धरती पे बुलाना है, 500 करोड़ का यज्ञ कर दो, सारे धरती पे भगवान आ जाएंगे।
सिर्फ शरीर से प्राण निकल गया तो पैसे से नहीं आ सकता। अगर शरीर में प्राण अटका पड़ा है तो भी वेंटिलेटर पर रख के आदमी 2-4 महीना जिला सकता है। मेरे एक सज्जन थे, उनके भाई दिक्कत में आ गए, 3-3.5-4 महीना वेंटिलेटर पर है, उसके बाद डेथ हुई। तो आत्मकारक से भी बड़ा है अमात्य कारक। अगर किसी कुंडली में अमात्य कारक केंद्र या त्रिकोण में बैठा, ये राजयोग है, केंद्र या त्रिकोण। लेकिन ये राजयोग कितना बड़ा होगा? जैमिनी में 4 ही राजयोग हैं, आत्मकारक, अमात्य कारक, पुत्र कारक, कलत्र कारक और पंचमेश, यही राजयोग है। अगर अमात्य कारक आत्मकारक के साथ हो, पंचमेश के साथ हो, कलत्र कारक के साथ हो या पुत्र कारक के साथ हो, बहुत बड़ा राजयोग, बहुत बड़ा राजयोग। मतलब मैं पूरी कुंडली देखते समय सबसे पहले खोजता हूं कि अमात्य कारक क्या है जी। अगर वो कुंडली में केंद्र त्रिकोण में बैठा है, किसी राजयोग के साथ बैठा है, राजयोग वही आत्मकारक, कलत्र कारक, पुत्र कारक और पंचमेश, तो कुंडली बहुत बड़ी है। और अगर नवमांशा में इन सब का संबंध बन गया तो कुंडली बहुत बड़ी है। और अगर वो ड्यूअल राशि में हो, मिथुन, कन्या, धनु, मीन, इसमें बैठा हुआ अमात्य कारक चारों राशियों को देखता है, वो सबसे पावरफुल होता है। ओके। तो यही मैं देखता हूँ और इसी से मैं राजयोग निकालता हूँ और 1 सेकंड में निकालता हूँ। बिल्कुल गुरुजी, आने वाले एपिसोड में हम ज़रूर एक और डिटेल डिस्कशन करेंगे जेमिनी के ऊपर। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और आई एम श्योर कि आज बहुत ही यूनिक इंसाइट्स हमें स्पेशली राशियों के ऊपर मिले हैं जो हमने गोचर के हिसाब से की। सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू शेयर्ड दिस विजडम विद अस टुडे। जो आपके इतने सालों की रिसर्च है, बहुत अच्छा लगा। एंड बाकी मैं व्यूअर्स पे छोड़ती हूँ, वो मुझे अपने ओपिनियंस बताएंगे और उन्हें क्या जानना है आने वाले पॉडकास्ट में। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा। आने वाले पॉडकास्ट में मैं ऐसे और कौन से टॉपिक्स पर बात करूं, आपके क्या डाउट्स हैं, आपके क्या ओपिनियंस हैं आज के इस डिस्कशन से, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी स्पीकिंग ट्री पर। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।